ये एक मिथ बन गया है? क्या किसी के हाथ में ऐसी पावर है कि कोई ऐसे कर देगा तो वीजा लग गया? कुछ नहीं, ये सब ढोंग, बोगस, एवरीथिंग इज रॉन्ग। और एस्ट्रोलॉजी खाली उससे आपको ये जो बाबा जो लिख रहे हैं, वो कोई पर्ची बना रहा है कि आपका पति ये कर रहा है, ये सब। तो आप भी फिर वैसे हैं जो बता देंगे कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, लेकिन ये उपाय कीजिए तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। चांस ही नहीं है, मेरे खुद के हाथ में स्टंट लगने वाला है, मैं दूसरों को क्या बता दूंगा। आपने पंडितों को भी गलत कह दिया, बाबाओं को भी कह दिया कि वो बोगस हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजर ठीक है? तो इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? क्योंकि बहुत से लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि अगर ये जो कहा गया है अगर ना किया गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। मैंने तो ऐसे भी पंडित देखे हैं जिन्होंने गुरुद्वारे का प्रसाद खाने से मना कर दिया। ये दिस इज कॉल्ड फैनेटिक बिहेवियर। जितना मेरे पास डेटाबेस सिख फैमिलीज का है इन एस्ट्रोलॉजी, वो हिंदुओं और बाकी कोई रिलीजन सब मिला के भी नहीं है। सबसे ज्यादा आने वाले सिख, सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का धंधा पंजाब में ही चलता है। पर पंजाब सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे फोकस करने वाला स्टेट है। उसमें से बहुत सी क्वेरी फॉरेन की होंगी। 70% ऑफ पीपल या तो फॉरेन या दूसरा कोई शराबी या ड्रग में, और उनके माँ बाप परेशान है कि हम कैसे इनको उससे छुड़ाएं। पंजाब ने तो लाल किताब ने तो पंजाब को पूरा अपने चपेट में ले लिया लोगों को, क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। बहुत से लोग ऐसे आते हैं आपके पास कि हमें बता दीजिए हमारा लकी नंबर कौन सा है। 100% लकी नंबर, लकी कलर, लकी डेज, सब कुछ होता है। आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं कि किसी का पैसा नहीं आ रहा तो आप उसको पैसा दिला सकते हैं? कोई एस्ट्रोलॉजर इस दुनिया में किसी की मदद नहीं कर सकता है। जैसे पंडित की बात करेंगे मंदिर में, वो तो पूरा दिन मंदिर में रहता है ना, भगवान तो उसके बाजू में है। पर वो किसका वेट करता है पूरा दिन कि भाई कोई क्लाइंट आ जाए जो आके भगवान को कुछ चढ़ा दे तो मेरा भी भला हो। सिख धर्म में सबसे ज्यादा तो दान ही है। मतलब मैं बताऊं, दुनिया में इतना ब्यूटीफुल कॉम अगर कोई है तो वो हमारा सिख धर्म है। दान करने से ही आपको सबसे ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये कपड़े पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, नथिंग। मैंने उस दौर से उन लोगों को निकलते हुए देखा है जिनके घर पे खुद खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उपाय के चक्कर में वो सोने की चीजें भी ले रहे हैं, चांदी की चीजें भी ले रहे हैं। क्या ये एस्ट्रोलॉजी भी हमें ये सिखाती है कि अपने आप को नंगा कर लीजिए और फिर भी पूजा कीजिए, दान कीजिए? एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लैनेट्स आपकी लाइफ में किस तरह से आपको इफेक्ट करेंगे उसके बारे में एक स्टडी है। सबसे ज्यादा क्वेरी क्या होती है? आज की तारीख में सबसे ज़्यादा क्वेरी डिवोर्स की है। सारे लोग डिवोर्स के चक्कर में डिवोर्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। सेपरेशन, डिवोर्स, मनी नहीं मेरे को आ रही, मेरे पास पैसा नहीं रुक रहा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मॉनिटरी प्रॉब्लम। शायद ही कोई ऐसा इंसान होवेगा जिसकी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਟਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕੀ? ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ, ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਕਾਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स बट विद अ डिफरेंट लेंस। जैसे हम एस्ट्रोनॉमी देखते हैं ना, जिसमें हम बचपन से पढ़ते आए कि तेरा 9 प्लैनेट, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लैनेट्स आपकी लाइफ में किस तरह से आपको इफेक्ट करेंगे उसके बारे में एक स्टडी है। पर बड़ी मुझे लगता है कि ये हैरानी की बात है कि आजकल तो समय बदल गया है। आपके बाद बहुत से लोग जो कंसल्टेशन लेते होंगे वो पढ़े लिखे भी हैं, 100% बिजनेसमैन भी हैं। सबसे ज्यादा क्वेरी क्या होती है? आज की तारीख में सबसे ज़्यादा क्वेरी डिवोर्स की है। लाइक 80% ऑफ माई चार्ट रीडिंग्स, सारे लोग डिवोर्स के चक्कर में, डिवोर्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। सेपरेशन, डिवोर्स, ये नंबर वन क्वेरी। सेकेंड प्रॉब्लम इज मॉनिटरी बेनिफिट्स, मनी नहीं मेरे को आ रही, मेरे पास पैसा नहीं रुक रहा,
ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मॉनिटरी प्रॉब्लम्स। आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं कि किसी का पैसा नहीं आ रहा तो आप उसको पैसा दिला सकते हैं? कोई एस्ट्रोलॉजर इस दुनिया में किसी की मदद नहीं कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है, इट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी एंड व्हील ऑफ टाइम। हमारा टाइम कैसा चल रहा है, हमारे टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है, यही एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। उसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर आज तक पैदा नहीं हुआ है जो किसी दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। मैं वही बात कर रही थी, अगर ऐसी हो जाए तो जो एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया के सबसे धनी तो वही व्यक्ति होने चाहिए। ऑब्वियसली हाँ, हम वो क्यों दूसरों के पास जाके। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जैसे पंडित की बात करेंगे मंदिर में, वो तो पूरा दिन मंदिर में रहता है ना, भगवान तो उसके बाजू में है। पर वो किसका वेट करता है पूरा दिन कि भाई कोई क्लाइंट आ जाए जो आके भगवान को कुछ चढ़ा दे तो मेरा भी भला हो। सो एस्ट्रोलॉजी भी वैसा ही है। एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो ओनली एंड ओनली आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बता सकता है कि यार देखो ये समय चल रहा है, ये रिसर्च है 5000 ईयर्स ओल्ड, जिसके अंदर से ये ग्रह दशा सारी विंशोत्तरी दशा खींची जाती है, जिससे कि आपका मेन पीरियड सब पीरियड किस तरह से चल रहा है एंड हाउ यू आर गोइंग टू हाउ कैन व्हाट इज द टाइम, कि कितना टाइम आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा, या ये टाइम है जो बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी आ सकती है तो आप ग्रैब कर लो उसको। सो दैट इज व्हाट ओनली एस्ट्रोलॉजी कैन डू। इन शॉर्ट आप लोगों को बताते हैं कि अपना टाइम आएगा, कब आएगा? अपना टाइम आएगा कब आएगा। अच्छा, जोक्स अपार्ट, आजकल एक वीडियो है पंजाब में बड़ी चर्चा में चल रही है कि एक बाबा हैं, पासपोर्ट पे ऐसे अपने हाथ से लिख के देते हैं और उसके बाद वीज़ा लग जाता है। जब तक तो तुक्का चल रहा था, जिस दिन किसी भक्त का उनके का वीज़ा नहीं लगा तो वो मुद्दा बन गया कि ऐसा करने से वीज़ा कैसे लगेगा। अब चलो वो जो मुद्दा है वो अलग बात है। आपसे जो मेरा सवाल है कि क्या हम ये एक मिथ बन गया है, क्या किसी के हाथ में ऐसी पावर है कि कोई ऐसे कर देगा तो वीज़ा लग गया? आई डोंट थिंक सो। अगर किसी के हाथ में इतनी पावर होती, या जो भी अगर अपने आप को क्लेम करते कि हम बाबा बन गए, हम संत बन गए, तो दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है। लोगों की वीज़ा लगाने की बात नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व कर सकते थे। कुछ नहीं, ये सब ढोंग, बोगस, एवरीथिंग इज रॉन्ग। एस्ट्रोलॉजी में भी देयर आर इंडिकेटर्स जहां से आपको पता चल सकता है कि फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं है, या किस समय पर है। सो कभी कभी देखो, 2 दिन पहले मेरे घर में कोई आया, 7 टाइम उसने वीज़ा लगवाया कनाडा का, 7 बार रिजेक्ट हो गया। अब उसने खुद ही पेपर भर के करके ऐसे डाल दिया, कनाडा में था वो, बोलते मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। सब टाइम एस्ट्रोलॉजी या टाइम का खेल है। जैसे दिन और रात होती है ना, उसी तरह हमारे लाइफ में भी गुड एंड बैड थिंग्स होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी खाली उससे आपको, ये जो बाबा जो लिख रहे हैं, वो कोई पर्ची बना रहा है कि आपका पति ये कर रहा है, ये सब जो एजुकेटेड लोग नहीं उनके लिए सही है। बट जो एजुकेटेड है, जो रियल में करियर क्लास है, आई डोंट थिंक सो दे शुड फॉल इनटू सच ट्रैप्स एट ऑल। रेकी, हाथ देखना, पंडित के पास जाना, एस्ट्रोलॉजी, ये अलग अलग हैं? नो। सो एवरीथिंग का जो मेन पर्पस है वो आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड है, कि आपकी किस्मत में कुछ है कि नहीं। इसलिए हम रेकी के पास जाते हैं, इसलिए हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वास्तु वाले के पास जाते हैं। सो नाउ एस्ट्रोलॉजी को वैसे तो साइंस ने वैलिडेट नहीं किया हुआ है, लेकिन हमारे एंशिएंट, हमारे सनातन धर्म ने इसको वैलिडेट किया हुआ है। एंड दैट्स व्हाई भारतीय विद्यापीठ में इसकी एजुकेशन फॉर्मली भी होती है। यू कैन डू अ पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल। या अब बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, इसके ना बहुत सारे डिविजन्स है। जो मेन एस्ट्रोलॉजी, इसको वेदांगा बोलते हैं, ये वन ऑफ द वेदास के अंदर से जो निकलने वाली चीज़ है वो है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स भी है, जैसे पराशरी एस्ट्रोलॉजी, भृगु एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब है ना। लाल किताब ने तो पंजाब को पूरा अपने चपेट में ले लिया लोगों को, क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। और लाल किताब का इट इज़ लाइक डील विद द डेविल। बोलते हैं ना कि हम यार बस रात में मैं कल प्रॉब्लम आने वाली, मेरे से निकल जाए, मैं जेल जा रहा हूँ, मुझे बचा लो। तो लाल किताब का टोटका किया और आप बच गए। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ऐसा है ना कि वो आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा डिस्टर्बेंस कर देगा जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेम ऐसे बहुत सारी विद्याएं है ना, मैनी काइंड ऑफ विद्याज आर कमिंग ऑन फ्रॉम पास्ट जनरेशंस, जहाँ पर बहुत इंस्टेंट ये ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं हम जादू टोना, ये सब भी दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ये सब इफेक्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी का जो रियल मतलब है ना, उसका मतलब है ज्योतिष। जो भी ज्योतिषी बनता है वो ज्योतिष करता है। इसका मतलब अंधेरे रास्ता पे एक दिया कि आगे देखो ये वाली प्रॉब्लम है। अच्छा, वो प्रॉब्लम तो रहेगी, आगे सांप बैठा है, वो आपको डसेगा भी, लेकिन आपके पास एंटीडोट रहेगा कि आप बोलोगे नहीं यार, अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं तैयार होके जाऊँ।
तो एस्ट्रोलॉजी बस आपको तैयार करती है। एंड एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी स्ट्रीम है, आउट ऑफ विच आई डू वैदिक एस्ट्रोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू पराशरा, जो पहला एस्ट्रोलॉजर जिसने पहले रिसर्च करके सारे प्लैनेट्स के बारे में पूरी कहानी बताई, पूरी तरह से उनको इंटरप्रेट किया, उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया, वो वाली ज्योतिष मैं करता हूँ। न्यूमरोलॉजी की हम बात अगर करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, बहुत से लोग ऐसे आते हैं आपके पास कि हमें बता दीजिए हमारा लकी नंबर कौन सा है। 100% लकी नंबर, लकी कलर, लकी डेज सब कुछ होता है और ऑनेस्टली ये वर्क भी करता है। सो न्यूमरोलॉजी इज अगेन अ साइंस। हम देखो, आप अगर ध्यान से अगर सोचोगे तो 9 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सनातन धर्म में। 9 देवियां होती है ना, नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ये सब जो नंबर्स है दे हैव दैट सिग्निफिकेंस। बट एवरी इंडिविजुअल, हर एक बंदे का अलग अलग होता है। अब जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है कि आप ना अपने इस हाथ पे 4 लिख लो, 8 7 5 3 2 लिख लो, आपका हो जाए। व्हाट इज ऑल दिस स्टूपिडिटी? किसी का कुछ अच्छा होने वाला हो और आपने कुछ उल्टा सीधा करके अपना वही स्यापा करा लिया, तो फिर फायदा क्या है आपको? इसीलिए मैं मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फालतू के जो ऐसे यूट्यूब वीडियोस पे या ये आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं ना कि ये रख लो, ये लोटा रख लो, वो कर लो। एक बंदा है जो 2 दिन पहले देख रहा था, बोला था गंजे आदमी से दोस्ती करो आपका राहु बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, गंजे आदमी से दोस्ती। तो आ जाओ भाई, मैं गंजा हूं, मेरे से दोस्ती कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अच्छे कर्म करोगे तो ही आपके प्लैनेट्स अच्छे होंगे। न्यूमरोलॉजी ऑन अ लार्जर स्केल वेरी गुड जब आप घर लेते हो, है ना। आप कोई नंबर अगर आपको कोई सूटेबल नंबर है और अगर आप वैसा लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी उसके साथ अलाइन हो जाएगी, उस घर के साथ, राइट। उसी तरह फोन नंबर लेते हो, है ना। अगर आपके पास ऑप्शन है कि नहीं यार मेरे को ऐसे एडिशन में ये नंबर मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा, ये सब भी ना स्पेक्युलेटिव है कि अच्छा होना है तो होगा। हर चीज का एक ऑपोजिट होता है। कोई भी अच्छी चीज आप लोगे तो उसके सामने बुरा खड़ा ही खड़ा है। सो न्यूमरोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वुड स्टिल प्रेफर एस्ट्रोलॉजी लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी ओवर एनी अदर साइंस और एनी अदर प्रैक्टिस लाइक रेकी एंड व्हाटएवर यू वर टॉकिंग अबाउट। ग्रहों की हम बात करते हैं, शनि, राहु, केतु, डज इट मैटर? इट रियली मैटर्स। शनिदेव एक ऐसे ग्रह है जो आपके लिए हमेशा अच्छा ही करने आते हैं। जैसे तो शनि को दिखाया तो ऐसे क्या हुआ कि शनि से ज्यादा नेगेटिविटी कोई नहीं है। हाँ, अभी आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ। आप जब छोटे थे, आपने कोई गलती की तो आपके पेरेंट्स आपको ये तो नहीं बोलेंगे वाह चल कोई बात नहीं, गलती की चल आगे बढ़। वो आपको पनिश करेंगे, वो डांटेंगे, बोलेंगे नहीं दिस इज द राइट वे, डिसिप्लिन में आओ। शनिदेव का वही रोल है हमारी लाइफ में। ही कम्स, वो भी अच्छा शनिदेव खुद तो नहीं आ रहा है ना कोई बंदा कि मैं आ गया चलो अभी हटो, नहीं। इट्स एनर्जी। ये हमारे जो प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है, इनके यहाँ से समझो किरणें ही पकड़ लो, इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी एनर्जी हमारे ऑरा के साथ खेलती है। देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ने पूछा कि एस्ट्रोलॉजी रियल है क्या, है ना। सो उसका आंसर बहुत अच्छा दिया के.एन. राव सर ने। उन्होंने के.एन. राव सर के बारे में बता दूं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑसम वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर। 92 years old राइट नाउ, ही इज अलाइव। एंड भारतीय विद्या भवन का उन्होंने निर्माण किया। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स उनके हाथों के नीचे से निकले एंड फॉर्चुनेटली हम भी उनसे बहुत कुछ सीख पाए। नाउ उन्होंने एक अच्छी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि मून जो है वो अर्थ से कितना दूर है, राइट, लेकिन वो पूरा अर्थ का ओशन को कंट्रोल करता है। हाई टाइड, लो टाइड, सारा मून के एनर्जी की वजह से, वरना कहाँ से होता है? नहीं होता है, राइट। हमारी बॉडी 72% वाटर से बनी है, तो अगर मून इतने अनलिमिटेड वाटर को हिला सकता है तो हमारी बॉडी में तो 72% वाटर है, हिल ही रहे हम। मून की एनर्जी हमें पूरी तरह से ऊपर नीचे कर रही है। सो एस्ट्रोलॉजी इज रियल एंड इट वर्क्स। एंड जब ग्रहों की बात करें तो सैटर्न, राहु, कोई भी ग्रह खराब नहीं है। वेदांगा एस्ट्रोलॉजी पराशरा जी लिखते हैं कि हर ग्रह जो है, एवरी ग्रह, वो हमारे 3 प्राइम डेटीज की तरह है, दैट इज ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। एवरी प्लैनेट हैज अ रोल ऑफ क्या बोलते हैं, गिविंग अ बर्थ, प्रिजर्विंग एंड डिस्ट्रॉइंग। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, द क्रिएटर, द प्रिजर्वर, द डिस्ट्रॉयर। सेम वे प्लैनेट्स का भी सेम नेचर है। अगर शनिदेव किसी की कुंडली में एक जगह खराब है तो दूसरे एस्पेक्ट में बहुत अच्छे होंगे। उसी तरह राहु केतु को तो लोगों ने ऐसे ही डरा के बदनाम किया हुआ है। राहु इज द ओनली प्लैनेट दैट कैन मेक यू एक्सट्रीमली वेल्दी। अगर मटीरियल वेल्थ की बात करें तो राहु के अलावा कोई देयर इज नो अदर प्लैनेट। वीनस भी नहीं दे सकता है जितना राहु आपको दे सकता है। और वही केतु ऑन एन ऑपोजिट साइड, जितना स्पिरिचुअल ब्लिस और जैसे कहते हैं ना मोक्ष मिलना, वो केतु दे सकता है। तो इन दोनों से तो बड़ा और जबरदस्त प्लैनेट कोई है ही नहीं। और इनको बर्बाद किया क्योंकि लोग डर जाते हैं
कि चलो इनका नाम ले लिया, डर गए, तो उस चक्कर में एस्ट्रोलॉजर के पैसे बनेंगे। सर्वाइविंग बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी, या जो सबसे पहली एग्जिस्टेंस में भृगु जी के बाद आई थी पराशरा, जो बहुत डिटेल थी। उसके अंदर एक ही कहानी है कि ग्रहों को अगर आपको कंट्रोल में लेना है तो या तो डोनेशंस करने पड़ेंगे, स्पेशली ग्रहों से रिलेटेड। अगर सूर्य खराब है, थोड़ा सा गुड़ ले लिया आपने, डोनेट कर दिया उसको। उसी तरह से अगर आपका शनिदेव खराब है तो काली माँ की दाल जो हम खाते हैं पंजाब में, उसे डोनेट कर दिया। डोनेशन से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और उसका भी एक रीजन है कि मतलब ऐसा तो नहीं डोनेशन करने से कोई मतलब क्या हो जाएगा, क्या डोनेट क्यों करूं मैं, है ना। दान सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम देखेंगे हमारे सिख धर्म में सबसे ज्यादा तो दान ही है। मतलब मैं बताऊं, दुनिया में इतना ब्यूटीफुल कॉम अगर कोई है तो वो हमारा सिख धर्म है। हम लोग तो दान करने के लिए वी नेवर इवर थिंक कि मतलब नेक्स्ट की अभी दान कैसे करे, क्या करे। हमारे पास नहीं है तो भी हम करके आते हैं, दसवंत जिसको निकालना कहते हैं। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी भी यही बोलती है, और कि दान करने से ही आपको सबसे ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये कपड़े पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, नथिंग। दान का भी क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो आपकी आत्मा को फ्यूल देता है वो क्या है, वो है फूड। आपका क्लोथ्स, कपड़े फ्यूल नहीं दे रहे आत्मा को, ना तो आपकी घड़ी, ना तो आपका मेकअप, ना अपना कोई भी पहना हुआ, कुछ भी नहीं। हमारी आत्मा को फ्यूल देने वाला हमारा फूड है। और जब आप फूड दान करते हो और कोई कंज्यूम करता है तो उसकी आत्मा को फ्यूल मिलता है, और आत्मा इज कनेक्टेड टू परमात्मा, द वन दैट इज द सुप्रीम। और जब उसकी अंश को आपने तृप्त किया तो आपको तो वो अच्छे बेनिफिट देगा ही। इसीलिए ये प्लैनेट्स के ना कुछ ग्रह के साथ उनके स्पेसिफिक खाने एसोसिएटेड है। जब आप उसको दान करते हो और लोग कंज्यूम करते हैं, वहां पर आपको फिर बोलते ना कृपा आने लग जाती है। नो ऑफेंस आकाश जी, मैंने बहुत सी दुकानें देखी हैं ऐसी खुली हुई हैं जो दावा करते हैं कि हम आपका भविष्य बदल देंगे, जिनको खुद का शायद मुझे लगता है कि कोई अंदाजा नहीं है कि कल क्या होगा। मैंने उस दौर से उन लोगों को निकलते हुए देखा है जिनके घर पे खुद खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उपाय के चक्कर में वो सोने की चीजें भी ले रहे हैं, चांदी की चीजें भी ले रहे हैं। क्या ये एस्ट्रोलॉजी भी हमें ये सिखाती है कि अपने आप को नंगा कर लीजिए और फिर भी पूजा कीजिए, दान कीजिए? नहीं, पूजा का तो मीनिंग ही लोगों ने डिफरेंट कर दिया है। मंदिर में जाके अगर आप राम राम कृष्णा कृष्णा कर रहे हो तो उसको पूजा थोड़ी ना कहते हैं। वो तो आप रिलीजियस हो, आप चलो एक जगह चले गए, आप दूसरे लोग तोते की तरह कर रहे हो तो आप भी कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी या एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है कि आप अपने कर्म अच्छे रखो, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपके कर्म अच्छे होंगे, ऑटोमेटिकली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी थोड़ी सी मसल्स बनने लगेंगे। आप घर पे बैठोगे तो आपका पेट आएगा मेरी तरह। तो एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आप अच्छे कर्म करो, थिंग्स विल कम बैक टू यू इन गुड सेंस। एस्ट्रोलॉजर्स को पैसा बनाना है भाई, एस्ट्रोलॉजर्स को पैसा बनाना है, उनको अभी ग्रीड आ गई है। और जो अच्छा, पैसा बनाना इज नॉट बुरा। पैसा तो हम आज अगर पैसा नहीं होगा तो हम खाना कैसे खाएंगे, है ना। तो माँ लक्ष्मी की तो सबको जरूरत है, लेकिन अनएथिकल वे में पैसा कमाओगे तो ये सब एस्ट्रोलॉजर्स के बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ मिस हैपनिंग्स होने लग जाएगी, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ जो आप उपाय की बात करा रहे हो, लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है, कि लोगों को सब इंस्टेंटली चाहिए। आपका सर दर्द है और आपको मैं बोलूंगा कि ना ये 3 दिन आप दवाई आयुर्वेदिक मेडिसिन लो, आपको ठीक हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं भाई सर अभी दर्द है, मैं आई कैन नॉट फंक्शन। सो आपको सब कुछ अभी इंस्टेंटली चाहिए, तो इसीलिए लोगों को इंस्टेंटली चाहिए। और एस्ट्रोलॉजर्स ये चीज़ को पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये भी तकलीफ में, इसको थोड़ा पकड़ो, इसको रगड़ दो पकड़ के। तो आदमी क्या करता है, उतना सामान बेच देता है, सब करता है। अच्छा ऐसे भी है, मैं आपको बिलीव नहीं करोगे कि मैं एस्ट्रोलॉजर्स मतलब लोगों की स्टोरी सुनता ही हूँ ना, कि हम सर उसके पास गए, उसने मेरे से 5 लाख रुपए का एक नग पहना दिया। 100 रुपए का नग नहीं है वो, लेकिन आपको लूट लिया, आप उसके आप फंस गए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपका या यू नीड गाइडेंस, दिस इज वेरी श्योर दैट यू नीड गाइडेंस फ्रॉम द वर्ल्ड। मैं तो सबको बोलता हूँ कि हमारी जो होली बुक्स है, गुरु ग्रंथ साहिब हो गई, भगवत गीता हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, जितने भी हमारी होली बुक्स है, आप उसका पेज खोलो ना, आपके सामने आंसर रहेंगे हमेशा। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ एस्ट्रोलॉजर्स के पास खाली 2 रीज़न की वजह से जाना चाहिए। नंबर 1, अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, यू नो कि जैसे मैं अभी अपनी पूरी सेविंग्स है, मैं पूरी सेविंग्स इन्वेस्ट करने वाला हूँ इनटू दिस वेंचर, देन आपको एक बार अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए कि क्या मेरा आने वाला समय ठीक है, क्या इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो रिटर्न आ जाएगा, या कोई अवॉइड कर सकता हूँ इसको, या यू नो प्रिकॉशन। सेकेंडली, अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा तो, और डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे, देन इफ अ गुड मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, जैसे माई एक्सपर्टीज लाइक
current expertise are medical astrology and anything to do with career. Like these two are the areas which I जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा मतलब मेरा क्या बोलते हैं कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है कि कुछ वो समझ में आता है मुझे उसके बारे में। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप भी फिर वैसे हैं जो बता देंगे कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है लेकिन ये उपाय कीजिए तो हार्ट अटैक नहीं आएगा? शांत से नहीं है, मेरे खुद के हाथ में स्टंट लगने वाला है, मैं दूसरों को क्या बता दूंगा। 17 जनवरी 2025 को मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है एंजियोग्राफी की, शायद उस दिन मेरे स्टंट लग जाए। मैं खुद नहीं बचा सकता अपने आप को, दूसरे को क्या बचा लूंगा। लेकिन मैं ये जरूर बोल दूंगा कि आपके ये समय से लेके ये समय तक आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा अगर कोई प्रायोरिटाइज करना है आपको काम दैट इज रिलेटेड टू मैरिज। फॉर एग्जाम्पल आपकी बेटी की शादी हो रही है एंड वो टाइम पे आप शादी कर रहे हो जब आपकी प्रॉब्लम आएगी, आपको तकलीफ आने वाली है। सो देन एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू प्रायोरिटाइज थिंग्स, ताकि प्रॉब्लम तो आनी है, वो तो जानी ही नहीं है कहीं। प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया में बिलियनियर हो या भाई रोड छाप हो, प्रॉब्लम तो सबको आनी है। ये भूलोक है, भूलोक का मतलब है हम यहाँ भुगतने आए हैं, हम कुछ और ये बोलते ना स्वर्ग नर्क, यही नर्क है भाई, और कहीं कोई जगह नहीं है। आप सोचो बचपन से ही आप पैदा होते हो, आपको रोना शुरू, खाना दे दो, फिर हो गया स्कूल जाओ, फिर हो गया पढ़ाई करो, फिर हो गया एग्जाम दो, फिर कुछ बनो, फिर बुढ़े हो, फिर तड़प तड़प के मर जाओ। तो हम तो भूलोक, हम तो भुगत रही है। एस्ट्रोलॉजी आपको बस ये बताती है कि कल की आज से 10 दिन बाद ऐसी कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। दूसरी, अब जैसे किसी को पता है, जैसे किसी को पता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है, तो आप वो सब एरिया में ना ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो कि चलो यार अगर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है तो प्रॉब्लम आ जाए, मैं आसमान से गिर जाऊँ लेकिन पैराशूट लगाओ। बस वही बात है, या तो आप बिना पैराशूट के गिरे खत्म, या पैराशूट लगाए तो थोड़ा रगड़ जाएगा हाथ पैर पर बच जाओगे। आजकल इंस्टाग्राम की आपने बात की थी शुरुआत में, बहुत सी वीडियोस आ रही हैं। कुछ वीडियोस तो ऐसी भी हैं कि ये म्यूजिक सेव कर लीजिए, कल सुबह आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, और इंसान उस जाल में फंसता भी जाता है। मैं कल ही एक वीडियो देख रही थी कि जिनके नाम में 2 ये अक्षर आते हैं उनको एक तो भविष्य में ये प्रॉब्लम होने वाली है कि उनकी सर्जरी होगी, और एक उनका कुछ और नुकसान होगा। तो नीचे कमेंट्स में बड़ी फनी बात थी, किसी ने पूछा था कि जो सर्जरी होगी वो पेनलेस होगी या पेन के साथ होगी। एग्जैक्टली, सो द प्रॉब्लम इज कि जितनी में उतनी बातें, जितने लोग, जितने ज्ञान, जितना ढोंग उतना, और वो लोग क्रिएटिव हो गए आजकल लोग कि किस तरह से और ढोंग मचाया जाए। एस्ट्रोलॉजी की टोटल 19 प्रोमिनेंट बुक्स है, किसी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी है कि ये अक्षर वो अक्षर कोई अक्षर। समुद्र शास्त्र में भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी। एवरीथिंग इज लाइक एवरी क्लियर। ये कहा जाता है कि जब भी हमारा बर्थ होता है तो चंद्र जो हमारे सबसे नजदीक लुमिनरी है, चंद्र एंड मून, सन एंड मून आर लुमिनरीज, ये अगर हमसे सबसे नजदीक है तो जिस नक्षत्र में वो समय पे चंद्र होगा तो उस बेसिस पे आप अपने बच्चों का या किसी का नाम रखें या करें। सो द थिंग इज दैट ये एस्ट्रोलॉजर्स या सो कॉल्ड ढोंगी दे हैव मेड अ बिजनेस आउट ऑफ इट कि डरा दो। और क्या है, स्टूपिड सी बात है ना कि आपकी सर्जरी ऐसा होगा तो सर्जरी होगी। अब उन 10 लाख लोगों में से 3 लाख लोगों की सर्जरी हुई है, वो बोले अरे यार ये तो सही बोल रहा है, वाह इसके जैसा तो कोई नहीं है। तो एक कोइंसिडेंस, मैं बोलूंगा अमृत जी आपकी ना आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली। आप बोलोगे यार मुझे नंबर है बहुत दिखता नहीं है, मैं तो चश्मा, तो आप बोलोगे यार ये तो क्या बंदा है, इसने तो बता दिया। वहीं से शुरुआत हो जाती है पीछे लगने की। आप पीछे लग गए, फिर आपको वो, अच्छा बहुत सारे नए तरीके हैं आजकल, हम फीस नहीं लेंगे वाली मामला है। नहीं फीस बिल्कुल नहीं लेते हम, बिल्कुल आप रखिए पैसा हटाइए। वो फीस नहीं लेगा 100 रुपये अपनी या 1000 रुपया, वो बोलेगा कि यार ये बंदे को सीधा 2.5-3 लाख का चूना लगाएंगे, फीस थोड़ी ना लेनी है हमें। अब जैसे मेरा क्लियर है भाई, मेरी एक छोटी सी वेबसाइट है, उस पर इतनी फीस है, उसके बाद ना तो कोई उपाय है ना कुछ है, भाई तुम्हारा टाइम कैसा है ये लेके चले जाओ, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, फीस नहीं लेंगे, फिर आप अच्छा उन 100 में से 2-3 बात सच तो सोच हो जाएगी, और फिर वो आएंगे बोलेंगे सर आपने जो बोला था वो हो गया, फिर बोलेंगे ठीक है अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है सितंबर में, आपने एक पूजा करा लो। सर बताओ कहाँ कराना है, क्योंकि आपने उधर पहले वाला ट्रस्ट जीत लिया उससे। तो बोलेगा कहाँ पूजा करें, बोलेगा आप यहाँ पूजा करा लो। ठीक है देखो मैं तो कुछ चार्ज नहीं करता, मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ, आप ये पंडित जी से बात कर लो, पंडित जी से उनकी सेटिंग है। फिर पंडित जी बोलेंगे हाँ हमारी तो ना 51,000 से नीचे तो पूजा होती नहीं है। तो वो 1000 रुपये की फीस के बदले सीधा उसको 25-30-40 हज़ार रुपया आपका बकरा कट गया, आपके पास मिल गया। सो ये तरीके का चल रहा है यार मार्केट में, इट्स सो बैड। सो इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? क्योंकि बहुत से लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि अगर ये जो कहा गया है अगर ना किया गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। एजुकेशन, एवरीथिंग कम्स बैक टू स्क्वायर एजुकेशन एंड बिलीफ। अगर आपका ईश्वर में बिलीव है, अगर आपका गॉड में बिलीफ है, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी फेथ हो, कोई भी हो, यू हैव टू हैव अ बिलीफ इन गॉड सिस्टम।
अगर ईश्वर में आपको विश्वास है तो आपका प्लैनेट्स कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने तो ऐसे ऐसे भी पंडित देखे हैं जिन्होंने गुरुद्वारे का प्रसाद खाने से मना कर दिया। ये दिस इज कॉल्ड फैनेटिक बिहेवियर। गुरुद्वारा इस बेसिस पे बना था कि वहां पर ज्ञान का प्रचार होगा। हम गुरुद्वारे जाते क्या मिलता है वहां पर, हमें बताओ। बहुत हमारे वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज सिख। वहां पर जाओ, आपको सेल्फलेसली सेवा करते हैं लोग, है ना। क्या सिखाते हैं कि सेल्फलेस, हमारा तो कुछ है ही नहीं, गुरु का है, सब ईश्वर का है, वी आर नो वन। सेकेंडली हमें वहाँ क्या मिलता है, वहाँ पे हमेशा पाठी बैठा होता है और ग्रंथ साहब में से अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहा होता है। वहां पर आप नॉलेज लेने जाते हो। लेकिन अब उसके बीच में आपने अगर फैनेटिक या ऐसे बिहेवियर, ये अच्छा, देयर आर इंस्टेंसेस, इट्स नॉट लाइक कि हर रिलीजन में एक मतलब फैनेटिक नहीं है। हमारे रिलीजन में भी गुरुद्वारे वाले मंदिर जाके नहीं प्रसाद खाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। आई हैव कम अक्रॉस सच पीपल। अगर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आई थिंक बहुत गालियाँ पड़ेगी मुझे, बट जितना मेरे पास डेटाबेस सिख फैमिलीज का है इन एस्ट्रोलॉजी, वो हिंदुओं और बाकी कोई रिलीजन सब मिला के भी नहीं है। अच्छा। सबसे ज्यादा आने वाले सिख है। सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का धंधा पंजाब में ही चलता है और कहीं नहीं चलता है। आपने बॉम्बे में कुछ नहीं चलता है ये सब, कोलकाता में कुछ नहीं चल, कोलकाता में तो चलो जादू अलग चल रहा है, वहां तो बाबा बंगाली बैठे हैं, पर पंजाब सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे फोकस करने वाला स्टेट है। उसमें से बहुत सी क्वेरी फॉरेन की होंगी। 70% ऑफ पीपल या तो फॉरेन या दूसरा कोई शराबी या ड्रग में, और उनके माँ बाप परेशान है कि हम कैसे इनको उससे छुड़ाएं। और ये बना यहाँ जैसी परेशानी आती है, एस्ट्रोलॉजर्स जो अनएथिकल काम करते हैं वो पकड़ लेते हैं कि अच्छा शराब पीता है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, एक तरह से भैरव का उपाय ऐसे कर देंगे, ये पूजा करा देंगे, चले जाएगा। और वो पूजा पे एक के बाद लूप पे लूप, यहाँ गए कुछ नहीं हुआ, फिर पहुंच जाएंगे लुधियाना, वहाँ पर कोई बाबा बैठा है जो आपको कुछ ताबीज बना के देगा, उससे ठीक हो जाएगा। फिर कहीं और पहुंच गए कि कोई फकीर बैठा है वो कर देगा। ये नहीं सोच रहे कि हम इसको यार कोई सही मेडिकल एरिया में लेके जाए, रिहैब सेंटर में लेके जाए। बाबा क्या कर लेंगे? ये प्रॉब्लम है। एजुकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस से भी ज्यादा अवेयरनेस, यस। सेकेंडली अदर पीपल ट्राइंग टू गिव यू ज्ञान। अरे मैं तो गया उधर, मेरा काम हो गया, बाबा के बाद ओहो बड़ी बड़ी चीजें होगी, क्या बाबा है वो। दैट मस्ट बी अ कोइंसिडेंस। एग्जैक्टली। एक बच्चा जब आकाशीय पैदा होता है तो उसका बर्थ चार्ट बन जाता है। जो बर्थ चार्ट आपके पास बहुत से लोग होते होंगे जो लेके आते हैं, तो वो बर्थ चार्ट को लेकर भी उसकी उसी समय क्वेरीज हो जाती हैं किस बच्चे का अभी हमें बता दीजिए कि भविष्य क्या होगा। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, बोलते कि सर अगर 8 कुंडली बना लो और देखो अगर इस पैदा हुआ तो क्या होगा, इधर होगा तो क्या होगा, उधर होगा तो क्या होगा। सबसे पहली बात, कोई भी बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता है विदाउट गॉड्स विल। आप सिजेरियन करा लो, आप नॉर्मल करा लो, आप जो मर्जी करा लो, जिस मिनट पे उसको बाहर आना है वो तभी बाहर आएगा, है ना। दूसरी बात, लोगों को है ना ये है, मैंने अपॉइंटमेंट्स किया, आप बिलीव नहीं करोगे, पहले तो मैं भी चार्ट लेता ही नहीं बच्चों के, बट कोई अपॉइंटमेंट आता है तो वो लोग बोलते हैं हेल्थ इश्यूज है, तो हम देख लेते हैं कि चलो यार हेल्थ में अगर कौन सा प्लैनेट है जिसको थोड़ा मिटिगेट इफेक्ट कर सकते हैं ना, टू अंडरस्टैंड कि अगर चलो अगर इसका मंगल या मार्स थोड़ा एग्रेसिव या खराब है तो चलो मंगल के रिलेटेड कोई रेमेडी या दान कर देंगे, है ना, ताकि बच्चे के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जो बच्चे 1 साल का भी, इसका प्रोफेशन बता दो यार, हमें बड़ी टेंशन है, इसको एजुकेशन क्या। अरे भाई वो तो तुम्हें किंडरगार्टन भी नहीं गया है, वो बड़ा होगा 8-10 साल का होगा, उसको पता चलेगा कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ये कुछ मेरी इंटरेस्ट है। आप हाउ कैन यू डिसाइड एट द फर्स्ट ईयर ऑफ अ चाइल्ड कि वो कुछ कर लेगा। कुल मिला के इस ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ AC ਐਸਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ सकते हो।